तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सभी एनसीईआरटी स्पर्श के काव्य खंड के पहले चैप्टर में जो कबीरदास की साखियां दी गई हैं उसको पढ़ेंगे। पहले हम उनका थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो कबीरदास जी का जन्म वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर 1398 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया था। यह भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। यह पढ़े लिखे नहीं थे। यह बात उनकी एक पंक्ति मसी कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ इससे पता चलती है। इसलिए इनकी रचनाओं को उनके अनुयायियों ने लेखनीबद्ध किया है। यह कर्म कांड वेद विचार आदि के विरोधी थे, इसलिए अपने अंतिम समय में यह मगहर चले गए, क्योंकि ऐसा माना जाता है मगहर में मरने पर मुक्ति नहीं मिलती। यहाँ पे 1518 में इनकी मृत्यु हो गई। कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक में किया है, जो 3 भागों में विभक्त है, साखी, सबद और रामायणी। तो चलिए हम लोग पहली साखी इनकी पढ़ लेते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। वाणी मतलब वाणी या बोली, आपा मतलब घमंड, औरन मतलब दूसरों का। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें अपने मन के अहंकार को त्याग करके ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा तन मन शुद्ध रहे, अच्छा रहे और जिसे दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। अगली साखी है इनकी। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै वन माही ऐसे घटघटी राम है दुनिया देखे नाही। कुंडली मतलब नाभि में और माही का मतलब है कि अंदर, घटी मतलब कण कण में। तो कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार एक हिरन कस्तूरी की सुगंध को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान रहती है, लेकिन वह इस बात से बेखबर रहता, अनजान रहता, उसको पता ही नहीं होता कि यह सुगंध उसके अंदर से आ रही है। उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, लेकिन मनुष्य इस बात को जानता नहीं है। वह इस बात से अनजान होकर ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थों में ढूंढता फिरता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन के अंदर ढूंढो, वरना मृग की तरह, एक हिरन की तरह तुम भी अपने अंदर बसे भगवान को ढूंढ नहीं पाओगे और बाहर ही उसको तलाशते रह जाओगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं था मतलब अहंकार था, और जब मैं था, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मैं ईश्वर को नहीं जानता था, तब ईश्वर नहीं थे मेरे पास, अर्थात मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था। लेकिन जब मैंने दीपक देखा अर्थात ज्ञान का प्रकाश देखा, तो क्या हुआ, सारा अज्ञान मेरे अंदर का नष्ट हो गया और मुझे ईश्वर रूपी दीपक दिखाई दिए, अर्थात ईश्वर मेरे अंदर वास करने लगे। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब अपने सुखों में मस्त हैं, क्योंकि सुखिया सब संसार है, सभी लोग अपने सुख में मस्त हैं, मस्त होके खा पी के मस्ती कर रहे हैं, खा पी के सो जा रहे हैं। लेकिन कबीरदास जो हैं वो दुखी हैं, ऐसे संसार को देख करके दुखी हैं, क्योंकि उनको ये दुख हो रहा है कि सारा संसार विषय वासनाओं में उलझा हुआ है। उनको इस बात से रोना आ रहा है। ये समझ रहे हैं कबीरदास जी कि सारा संसार जो क्षणिक सुख के अंधकार में खो चुका है,
उसे ईश्वर नहीं मिलेंगे। इसलिए कबीरदास जी जागते हैं और रोते हैं। अगली साखी उनकी है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। भुवंगम मतलब सर्प या सांप, बौराना मतलब पागल हो जाना, वियोगी मतलब वियोग में, विरह में। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके शरीर में, जिसके अंदर विरह का वास होता है, बिछड़ने का आभास जिसको होता है, उसके ऊपर कोई मंत्र काम नहीं करता है, कोई मंत्र उसके ऊपर असर नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार राम के वियोग में अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अगर वो जिंदा रहता है तो बौरा होई अर्थात पागल होकर के जिंदा रह सकता है। पागल हो जाएगा तभी वो ईश्वर के बिना जिंदा रह सकता है। अगली साखी है उनकी, निंदक नेणा राखिए आंगड़ी कुटी छब बधाई, बिन साबड़ पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक मतलब निंदा करने वाले को, नेड़ा मतलब निकट, पास में अपने, कुटी बना करके उसको एक कुटिया बना करके रखना चाहिए। साबण मतलब साबुन, पानी मतलब पानी, निर्मल, निर्मल मतलब स्वच्छ साफ, सुभाई मतलब स्वभाव। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, उसे दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस वह क्या करेगा, बिना साबुन और पानी के बिना हमारे स्वभाव को स्वच्छ बनाएगा, साफ बना देगा। क्योंकि अगर निंदक हमारी निंदा करेगा तो हमें अपनी गलतियां पता चलेंगी और हम उसको बाद में सुधार भी सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा अपनी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, अपने आंगन में कुटिया बनवा लेनी चाहिए उनके लिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए, जिससे उनके द्वारा बताई गई गलतियों को हम सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी के बिना ही स्वच्छ हो जाए। अगली साखी उनकी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, एक आसिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं पोथी मतलब पुस्तकों को, किताबों को, मुआ मतलब मर गया, आसिर मतलब अक्षर को, पीव मतलब प्रेम के। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, किताबें पढ़ पढ़ के तो सारा संसार खत्म हो गया, मर गया, लेकिन कोई पंडित नहीं बन पाया। एक ही अक्षर प्रेम का पढ़ने से संसार पंडित हो सकता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ के कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। जो व्यक्ति प्रेम के एक अक्षर को पढ़ लेता है वही ज्ञानी बन सकता है। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, जिसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। लास्ट इनका है, हम घर जालिया आप पड़ा लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। जालिया मतलब जलाना, जला दिया, आपड़ा मतलब अपना, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, अर्थात ज्ञान, ज्ञान से यहाँ संबंध बताया गया है उसका। जालो मतलब जलाऊंगा, तास मतलब उसका। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है। कहने का मतलब उनके है कि मैंने सारी मोह माया रूपी घर जो है मेरा, उसको ज्ञान प्राप्त करके जला दिया है। अब मैं अपने हाथों से उनके घर को जलाऊंगा जिसके जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। अर्थात मेरे हाथ में अब तो ज्ञान रूपी जलती हुई मशाल है, इस मशाल से मैं सभी के जो मेरे साथ चलना चाहते हैं उनके अज्ञान को, मोह माया रूपी जो उनका घर है, उनको जला करके
अपने साथ ले चलूँगा। अतः जो अपने अज्ञान को, अपनी मोह माया को छोड़ कर के मेरे साथ चलना चाहते हैं, वही मेरे साथ आ सकते हैं। तो आज ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन तब तक आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे कोई हेल्प मिली हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है इसका, ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।